गुड इवनिंग एवरीवन। इसरो ने 23 में आप लोगों का वैकेंसी निकाला हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन के बारे में इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, पे स्केल क्या रहेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो की अलग अलग ब्रांच हैं। तो जो ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है वो है आप लोगों का VSSC, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। एक इसका ब्रांच और है जो कि आप लोगों का है SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। दोनों इसरो की ठीक है, इसरो की ब्रांचेस हैं। तो इसमें से एक आप लोगों की वैकेंसी निकली हुई है अभी आप लोगों का रिटन के बेस पर, ठीक है। इसमें आप लोग रिटन भी दे सकते हैं, आपके पास गेट स्कोर नहीं भी है तब भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ पे बात करते हैं। इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को हाईलाइट्स बता देता हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ओके, जो बच्चे हायर स्टडी की जिन्होंने PhD कर रखी है, MTech कर रखा है, वो लोग भी इस में अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने BTech की भी डिग्री कंप्लीटेड है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 61 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें आप लोगों का पे स्केल आप लोग देख सकते हैं 56,100 से लेके 1,77,500 इसके बीच में आप लोगों का पे स्केल रहने वाला है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, क्या क्या आप लोगों का परसेंटेज रहना चाहिए, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और भी डिफरेंट ब्रांच के लिए कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप लोगों को सिंपल करना क्या है, आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है। और गूगल पे जैसे आप लोग जाएंगे तो उसमें आप लोगों को जस्ट सर्च कर लेना है www.bssc.gov.in। आपको जस्ट इतना सर्च कर लेना है, अपने आप ये आ जाएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ये ऑप्शन आ जाएगा कैरियर का। तो कैरियर में जैसे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का आ जाएगा RMT 327। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी डिटेल फॉर्म में प्रोवाइड करी गई है। अच्छा, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको जाना है। तो वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जाना है। यहाँ पे एक्चुअली 3 पार्ट हैं, एक है आपका साइंटिस्ट SD के लिए और एक है आपका SC के लिए। तो SD में कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे और SC में कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट डेट क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलो वन बाय वन हम लोग हर पॉइंट पर बात करना स्टार्ट करें। तो ये जो आपका स्टार्टिंग जो डेट है, कब से ये स्टार्ट हो रहा है, वो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 5 जुलाई, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन की 5 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये 5 जुलाई से भैया अपना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो इस डेट से पहले आप लोगों को इसमें क्या कर देना है, इस फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। चलो नाउ, तो ये आपका शाम को 5 बजे तक आप लोगों का 21 जुलाई तक रहेगा। तो 5 बजे से पहले आप लोग ट्राई करना, भर देना। तो ये क्या है, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी एक ब्रांच है VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब इसमें देखो अलग अलग पोस्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक है SD पोस्ट और एक है आपकी SC पोस्ट। तो SD में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो उनके लिए देखो, जो हायर, जिन लोगों के पास हायर डिग्री है, लाइक PhD है, ठीक है, तो वो सारे लोग, MTech है, PhD है, वो सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो ये वाला सेक्शन आपके लिए काम का नहीं है। जितने भी हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ये वाला सेक्शन उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यस, ठीक है, जो बच्चे SC के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को अप्लाई करना है SC, जो कि आप लोगों को लेवल 10 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में, इसमें हम लोगों को अप्लाई करना है। अब इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि BTech मैकेनिकल से होने चाहिए, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए आपके पास स्पेसिफिक पोस्ट 1 है और ये आप लोगों को जॉब मिलने वाली है, ठीक है जी। इधर आप लोगों का जॉब है और इधर आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और पोस्ट का कोड क्या है, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। ओके, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और आपके लिए अलग अलग ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी सब ब्रांचेस होती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ। जो पोस्ट है 1510, ठीक है, आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, BTech की है, तो आपने MTech किया है केमिकल इंजीनियरिंग में या आपने BTech किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जा सकते हैं। पोस्ट है 0, इसमें एक वैकेंसी है, 1510 इसका कोड है। तो इस पर्टिकुलर नेचर में आप लोग जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग एक तो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर इस कोड के लिए, और एक जगह और भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखो मेंशन होगा, यहाँ पे लास्ट में मेंशन है
ठीक है, ये कोड है आपका 1520, जहां पे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 10। ठीक है, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं? 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और आपका जो कोड है वो है आपका 1520। ओके, तो इसमें आपने बीटेक कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में, या बीई आपने केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखी है, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल से आपने बीटेक कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। या आपने केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर रखा है, तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। या आपने बीटेक की डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी में ले रखी है, तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, चलो नेचर इसमें जॉब का यहाँ पे मेंशन है, आप लोग आराम से पढ़ लेना क्या क्या नेचर आप लोगों का जॉब जो मिलेगी, किस पर्टिकुलर नेचर में मिलेगी, तो वो यहाँ पे आपका मेंशन है। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो आपका जब भी आप एमटेक के लिए अप्लाई करते हैं तो एमटेक में मिनिमम 6.5 आपका CGPA होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज पे 60% होना चाहिए। बीटेक बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो आपका भैया 65% मार्क्स होना चाहिए और आपका 6.84 CGPA होना चाहिए ऑन 10 स्केल पर। ठीक है, और बीएससी वगैरह लोगों के लिए भी 60% है, लेकिन उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को बीटेक और एमटेक का परसेंटेज आप लोगों को मतलब है यहाँ से। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। तो जब भी बच्चे 1520 के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अपना पोस्ट कोड क्या था 1520, एससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भैया आपकी एज लिमिट है 28 साल। ठीक है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे अभी इस एज में आप लोगों के आ रहे होंगे। 28 साल है। बेसिक पे स्केल 56,100, मतलब आपका 10th पे स्केल पर आप लोगों को जॉब मिलेगी। नाउ इसके बाद और आप लोगों को अप्लाई करना कैसे करना है, यहाँ पे आप आराम से मेंशन कर रखा है कैसे अप्लाई करना है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे आराम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अमाउंट जो है वो आपका 500 रुपये है, यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर रखा है 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चे चेक कर सकते हैं, ये आपकी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, आप किसी भी तरीके से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और आप लोगों के पास यस अकाउंट ये हो गया सारा कुछ रिगार्डिंग द एप्लीकेंट द फॉलोइंग ऑफ द रिलीवेंट। यस, SC ST कैटेगरी के लिए हैं तो इन बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे छूट भी है। इन कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए छूट है कि आप लोगों के पास फीस नहीं आपको देनी है। ओके, इन केस ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट मल्टीपल चॉइस, ये तो मल्टीपल टाइम्स तो आप नहीं करोगे। सिलेक्शन प्रोसीजर पर आ जाते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से ये लोग सिलेक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक आपका होगा रिटन होगा और जो दूसरा यहाँ पे होने वाला है इंटरव्यू होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन होगा, तो रिटन में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर 1:5 के रेशियो पर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो फाइनल सिलेक्शन रिटन प्लस इंटरव्यू पर होने वाला है। ठीक है, तो पहले रिटन होने वाला है, तो रिटन के लिए क्या क्या आप लोगों का क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, क्या क्या आने वाला है एग्जाम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप रिटन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लो, जैसे आप रिटन की बात करेंगे तो यहाँ पे भैया आपका सीधे सीधे मेंशन है कि आपका रिटन पार्ट ए एंड पार्ट बी दो जगह होने वाला है। ठीक है, तो आप 1520 वाले कोड के लिए देख रहे हैं तो पार्ट ए में आप लोगों का जो डिसिप्लिन आप केमिकल इंजीनियरिंग फिल कर रहे हैं वो आने वाला है, और पार्ट बी में आप लोगों का आने वाला है, ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें रीजनिंग हो सकती है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, या डायग्रामेटिकल रीजनिंग आपकी हो सकती है। ये सारा आपका नॉन टेक्निकल वाला भी पार्ट रहेगा पार्ट बी में, और पार्ट ए में आपका डिसिप्लिन आने वाला है जिसमें आपका MCQ रहेंगे। ओके, MCQ रहेंगे, 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें 80 मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 80 क्वेश्चंस आपके इसके होने वाले हैं और आपके 15 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी में होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो दोनों चीज़ें आएंगी, तो आप टेक्निकल वाला अच्छा कर लेंगे तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी, तो इसको ट्राई करना आप यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो जो भी बच्चे आपके रिटर्न में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटर्न के बेसिस पर, फिर 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका क्या वेटेज रहने वाला है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन है, सारा लोग देख लो। आप लोग जैसे 1520 वाले कोड के लिए जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट का वेटेज 50%, इंटरव्यू का वेटेज 50%, मार्क्स आपका 60% होना चाहिए बीटेक में। ठीक है, तो 50% आपका क्राइटेरिया है, तो ट्राई करो यार, रिटन में अच्छा करो। ठीक है, इंटरव्यू में तो लगभग सेम मार्क्स मिल जाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पाता है, तो रिटन में आप जितना ज़्यादा आप फोड़ सकते हो उतना आप लोग ट्राई करो फोड़ने का। ठीक है, चलो एक बार और मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आप लोगों को बता देता हूं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगेन यहाँ पे 10 वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो सारे लोग जा सकते हैं। 21 जुलाई इज द लास्ट डेट।
ठीक है। 21 जुलाई भैया इसकी लास्ट डेट है, तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है 21 जुलाई से पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल कर देना और ज्वाइन आप लोग इसको फिल करके आप लोग सबमिट करके एक बार चेक कर लेना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपकी फिलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जिन बच्चों को लगता है कि गेट में अच्छा इस बार नहीं हुआ है तो एक आपके पास चांस है, और ये जो जॉब आपको प्रोवाइड करता है ए ग्रेड की जॉब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, लाइफ में एक अलग टाइप की आपकी फीलिंग आती है, अलग तरीके का आपका रुतबा होता है। ओके, तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज अदर ब्रांचों के लिए भी निकला हुआ है, तो सारे लोग अप्लाई कर देंगे। एक ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, धीमे धीमे ऐसी वैकेंसीज आप लोगों की आती रहेंगी, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें कवर कर रखी हैं, वो आपकी कहीं भी बर्बाद नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काम आने वाली हैं। ओके, नाउ इसके बाद जस्ट मैं बात करता हूं, इनकेस आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मैं गेट 2024 का एग्जाम देने वाला हूं, 25 का एग्जाम देने वाला हूं, प्रॉपर तरीके से तैयारी करने वाला हूं, सो दैट अगली साल जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर पाऊं, तो अनअकैडमी आप लोगों का स्वागत करता है, अनअकैडमी आप लोगों का वेलकम करता है। करंट टाइम पे आप लोगों के न्यू बैचेस आने वाले हैं, तो जुलाई इज द राइट टाइम, इससे आप लोग लेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे अब जैसे आप लोग लेट करोगे तो फिर हो सकता है आप गेट में ठीक है क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, एक आपको अच्छी आईआईटी मिल जाए, लेकिन आपका टारगेट है पीएसयू, तो फिर उतना अप टू मार्क आपका नहीं हो पाएगा, टू बी फ्रैंक, क्योंकि गेट के लिए आपको मिनिमम 6 महीने तो चाहिए होते हैं, अभी भी आपके पास 7 महीने हैं, तो आपको तैयारी करना है। तो आप लोग प्लस ए आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे गाइडेंस में आपको मूव करना है, तो मेरा कोड है MR100, ठीक है, कोड है भैया MR100। आप लोगों को एक प्रॉपर मेंटरशिप के अंदर काम करना है, तो इस कोड के साथ आप लोग आ सकते हैं, कोड है MR100। किसी भी तरीके के आप लोग लालच में नहीं पड़ेंगे, हो सकता है मार्केट में कोई आपको ऐसा कोड मिल जाए जहां पे थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा हो, तो इन चीज़ों का आप लोग केयर करेंगे, एक बार मेरे से डिस्कस करके ही आप लोग प्लस और आइकॉनिक ज्वाइन करेंगे। आने वाले टाइम पर आप लोगों के ऑफर भी आने वाले हैं, तो ऑफर के साथ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अभी से कंटिन्यू करना है। डिस्टिलेशन आपका प्लस पर चल रहा है शाम को 5 बजे, उसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। एक बार मेरे से बात करना, मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे करना है, ठीक है। तो एक ये आप लोगों का भैया जो भी गोल अचीवर्स हैं वो लोग मनीष सर के गाइडेंस में MR100 कोड के साथ आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। अच्छा, एक और मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि काफ़ी बच्चे मेरे से डिस्कस कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज का क्या होगा। अभी आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपको लास्ट के 3 से 4 महीने में ही सिर्फ टेस्ट लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिलेबस पर होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग आप लोगों को प्रलोभन देंगे, डिस्काउंट देंगे कि मेरी टेस्ट सीरीज ले लो, मेरी टेस्ट सीरीज ले लो। किसी भी टेस्ट सीरीज के अभी चक्कर में नहीं पड़ना है, आप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिनिश योर सब्जेक्ट एंड सिलेबस, ठीक है, तब आप लोग टेस्ट पेपर में इन्वॉल्व होंगे, तब फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अभी से आप टेस्ट देने लग जाएंगे, 7 महीने अभी बचे हुए हैं, या तो आप टेस्ट दे लो या तो फिर आप तैयारी कर लो, एक ही चीज़ फिर आपकी हो पाएगी, ठीक है। तो पहले आप तैयारी करो, लास्ट के 3 महीने सफिशिएंट होते हैं टेस्ट देने के लिए, 90 दिन आपके पास पड़े हुए हैं। ओके, 90 दिन में आप 180 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इनकेस आप ज़्यादा ही टेस्ट दे सकते हो, देने की इच्छा रखते हो, देन तो 3 महीने से 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। अभी आप लोगों का प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए आप अपना कंटेंट कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी से उसको कवर करो। PYQs लगाओ, आप अच्छे क्वेश्चंस बुक से लगाओ, अभी आपके पास टाइम है इन सब चीज़ों को करने का। जब आपके पास लास्ट के 3 महीने बचेंगे तब आप बुक नहीं खोल पाओगे, ओके। आप मल्टीपल टाइम्स PYQ नहीं लगा पा रहे होगे, अभी आप इन चीज़ों को लगाएं, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो अभी आप टेस्ट सीरीज के चक्कर में ना पड़ो, मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पर आपको टेस्ट सीरीज देनी है, ओके। तो थैंक यू सो मच। अभी जिन बच्चों को प्लस और आइकॉनिक के लिए प्लान करना है मेरे से बात कर लेगा और इस फॉर्म को अप्लाई कर देगा, ओके। और कैसे आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है मैं आप लोगों को गाइड करके आगे लेकर चलूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।